ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग की आंच भारत तक पहुंच गई। इस जंग की वजह से पैदा हुए तेल और गैस संकट का असर देश के कई राज्यों में दिखाई देने लग गया। सरकार के आदेश के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी। गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट और होटल मालिकों की परेशानी बढ़ गई। उनके सामने अपने होटल रेस्टोरेंट पर ताला जड़ने की भी नौबत आ गई। हुआ यह कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान गैस सप्लाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया। यह ऐसा कानून है जो सरकार को यह ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवा या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। जब कभी किसी चीज की कमी होने लगती है या कमी होने की आशंका ही होती है या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो सरकार इस कानून को लागू कर सकती है और लागू कर देती है। इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की एक लिमिट यानी सीमा तय कर दी जाती है, यानी वो उस तय सीमा से ज्यादा सामान गोदामों में नहीं भर सकते। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान गैस की किल्लत को देखते हुए या किल्लत की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने यही कानून पूरे देश में लागू कर दिया और गैस सिलेंडरों की सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए कई तरह के सख्त नियम बना दिए। हालांकि सरकार की तरफ से यह लगातार दावा किया गया कि देश में ऊर्जा उत्पादों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, यानी न तो गैस की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, न डीजल की कमी है। लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू कर दिया। डोमेस्टिक सेक्टर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे 33 करोड़ कंज्यूमर हैं ऑल ओवर इंडिया और उनको किसी किस्म की पूरे हिंदुस्तान में कोई सप्लाई की कमी नहीं है और सबको टाइमली सप्लाई जा रही है। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी वजह से गैस की सप्लाई कम हुई तो सबसे पहले उन क्षेत्रों को गैस दी जाएगी जो आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़े। सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर 4 कैटेगरियां बना दी। पहली कैटेगरी उन सेक्टरों को रखा गया जिन्हें पूरी सप्लाई मिलती रहेगी। इसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी को रखा गया। दूसरी कैटेगरी में खाद कारखानों को रखा गया। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी, यानी उन्हें दी जाने वाली गैस में उनके 70%, उनमें गैस में 30% की कटौती की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में बड़े उद्योगों को रखा गया और चौथी कैटेगरी में छोटे कारोबार और होटल को रखा गया। शहरों में गैस का इस्तेमाल करने वाले छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को मिलने वाली गैस में भी कटौती की जाएगी। इन क्षेत्रों को सरकार ने प्राथमिकता दी है ताकि लोगों की रसोई, परिवहन और खेती से जुड़ी जरूरतें बिल्कुल भी प्रभावित न हो। मतलब यह कि अगर गैस की कमी होती है तो सरकार दूसरे सेक्टरों की सप्लाई कम कर सकती है। सरकार ने दावा किया कि देश में गैस की कमी अभी बिल्कुल नहीं है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को जमाखोरी से बचने की सलाह दी। कोई रोक नहीं लगाई है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि अगर किसी हालत के अंदर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है और सप्लाई की कमती होती है तो गवर्नमेंट का प्लान भी क्या होगा कि वो उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक सेक्टर की प्रायोरिटी है, उनको पूरा कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिया। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। नए नियम के तहत ग्राहक एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन के बाद ही बुक करवा सकेंगे। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारत में मौजूद सभी तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जहां एलपीजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका करीब 60% हिस्सा दूसरे देशों से आता है और आयात होने वाली एलपीजी का 90% हिस्सा तो पश्चिम एशिया से ही आता है, खाड़ी के देशों से ही आता है। लेकिन पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान एलपीजी को लेकर देश के कई शहरों में परेशानी बढ़ गई। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई। गैस एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग और सप्लाई को पूरी तरह रोकने का आदेश दे दिया गया। इंडियन गैस एजेंसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खाली सिलेंडर फिलहाल आपको दिखाई देंगे। इनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, इनकी सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी एस्मा लगा दिया गया है, यानी कि जो प्राथमिकता तय की गई है वो सबसे पहले डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने का असर होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ा। होटल कारोबारियों के मुताबिक अगर उन्हें ईंधन नहीं मिला तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। होटल कारोबारियों ने सरकार से मांग कर दी कि उन्हें जरूरी सेवाओं वाले सेक्टरों में शामिल किया जाए, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना महामारी के दौरान किया गया था। 8 मिलियन लोग सीधा डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं और 8 मिलियन और एंसिलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। सो 16 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड आर ऑन स्टेक। एसेंशियल सर्विसेज स्टेटस जैसे कोविड में दिया गया था, इस बार दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने से होटल कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गईं। होटल, रेस्टोरेंट, फूड सर्विस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के बड़े संगठन आहार ने आशंका जताई कि पूरे महाराष्ट्र में 2 से 3 दिन के अंदर 75 होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, अगर यही परिस्थिति रही तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हमारा 70 से 80% होटल्स को बंद करना पड़ेगा मजबूरन। कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर परेशानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिखी। वहां गैस एजेंसियों पर होटल चलाने वाले लोगों की भीड़ पहुंच गई। हालांकि एजेंसियों के कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि उन्हें कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई न करने का आदेश मिला है। गैस तो आ रही है, जैसे कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत हमारे को कॉमर्शियल पे इस पे रोक लगा दी गई है। कमर्शियल अभी नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे सर, बिल्कुल भी। पहले है इनका टारगेट कि घरेलू पहले गैस सिलेंडर देने हैं घरेलू, उसके बाद। पश्चिम एशिया की जंग के दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी रोक के बाद एलपीजी यानी रसोई गैस को लेकर भी और घरेलू रसोई गैस को लेकर भी लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक लोग गैस एजेंसियों की तरफ दौड़ पड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तो गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक ग्राहक की गैस एजेंसी के कर्मचारी के साथ बहस हो गई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने उन्हें परेशान किया। कभी उन्हें गैस गोदाम पर भेजा गया, कभी एजेंसी के चक्कर लगवाए गए, जबकि गैस एजेंसी के कर्मचारियों के मुताबिक उनके नाम पर 4 मार्च को जो बुकिंग की गई थी उसकी डिलीवरी एक बार नहीं बल्कि 3 बार करवाई गई, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज पते पर कोई मिला ही नहीं। इसी बात को लेकर गैस एजेंसी के कर्मचारी और उस ग्राहक के बीच बहस हो गई। कौन गया बताओ कौन गया? इनसे पूछो। पहली बार आए हो आप ऑफिस? है? कितनी बार आ गए ऑफिस में गैस के लिए? अरे ऑफिस तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो तो क्यों आए हो आप? क्यों आया? मेरा चूल्हा नहीं जल रहा है यार, सिलेंडर खत्म हो गया। आपके गया, आपने लिया नहीं, इसलिए वो कैंसिल हो गया। आप मेरी प्रॉब्लम तो चलो समझो। समझ लिया ना, आपकी बुक हो गई, सिंगल आ जाएगी। सिलेंडर है। हाँ, तो अब आपको अब हो जाएगी ना। ये बहस होती रही। बहस के दौरान ग्राहक लगातार ये कहते दिखे कि सिलेंडर लेकर उनके घर पर कोई गया ही नहीं था। काफी देर तक बहस के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने दोबारा की गई बुकिंग पर फिर से सिलेंडर भेजने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हो सका। तो ये ऐसे दृश्य दिखे। गैस एजेंसियों के कर्मचारियों के मुताबिक सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से घबराकर भारी संख्या में सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात थोड़े असामान्य हो गए। डिलीवरी की कोई परेशानी नहीं है, जैसे रूटीन में अपना चल रहा है ना। अगर उस हिसाब से बुकिंग हो, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है। बुकिंग आ रही है प्रेजेंट टाइम में, पैनिक की वजह से 1100-1200 पर डे अपन सप्लाई कर पा रहे हैं 300। अगर वही पहले वाली जैसे रूटीन में बुकिंग आए तो कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है। तो लोग क्या आप ज़्यादा करा रहे हैं डर के मारे? लोग डर के हमारी ज़्यादा बुकिंग करवा रहे हैं। बुकिंग एक साथ 1100 की हो रही है, एक दिन में 1100 सप्लाई होने से रहे। जयपुर में अलग अलग जगह गैस एजेंसियों पर पूरे दिन लोगों की भीड़ नजर आई। कुछ लोग मोबाइल से बुकिंग ना होने की समस्या लेकर पहुंचे। कुछ लोगों ने दावा किया वो बीते 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस एजेंसी के कर्मचारियों के मुताबिक डर की वजह से, पैनिक की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं और सिलेंडर नहीं पहुंचने पर एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। इसी वजह से परेशानी बढ़ गई। एजेंसियों ने साफ किया कि सरकार के नियमों के मुताबिक एक ग्राहक को 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर दिया जाएगा, यानी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन राजस्थान के जयपुर की तरह ही देश के कई और शहरों में गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई कई जगह, और लोग घंटों तक लाइन में लगकर सिलेंडर की बुकिंग करवाते और सिलेंडर लेते दिखे कई जगह। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में तो लोग गैस सिलेंडर के लिए चिलचिलाती धूप में लंबी कतार में लगे नजर आए। छत्रपति संभाजी नगर जैसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भी दिखी। वहां भी लोग लाइन में लगे दिखे। गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि वो अपने अपने जिले में एलपीजी सिलेंडर के अवैध स्टॉक और कालाबाजारी पर नजर रखें। सरकार ने पुलिस, जिला प्रशासन और सप्लाई विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में भी गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ दिखने को मिली। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच भारत में गैस पर किसी तरह का क्या असर पड़ रहा है जानने के लिए
हम यहाँ पहुँचे हैं झंडेवालान में, जहाँ पर एक साथ 3 गैस एजेंसीज के दफ्तर हैं और यहाँ पर आप इस कतार को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के सामने एक गैस का संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई दी। कई लोगों ने बताया खबरों में युद्ध की वजह से गैस की कमी की बात सुनकर वो अपना ऑफिस छोड़कर सिलेंडर लेने पहुंच गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि गैस की कमी होने पर सिलेंडर नहीं मिलेगा या मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा।